20 में क्या गिवन है, the sum of perpendicular distance of a variable point p x comma y from the line x plus y minus 5 is equals to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equals to 0 is always 10 show that p must move on a line। हमें ये बताना है कि एक पॉइंट है हमारा जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, वो इस तरह से मूव करेगा कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 से जब हमेशा 10 रहेगा तो जो पॉइंट मूव कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ। तो यहां से देखिए, अगर पॉइंट हमारा एक्स वाई है तो हम पहले इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ड्रॉ करें एक्स वाई से, तो आएगा कितना, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, तो ये बहुत स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 लाइन है, पॉइंट है x1 y1, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, x1 y1 की जगह xy है, लाइन x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पर हम डिस्टेंस है तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, प्लस अब इसी पॉइंट x, y से जो डिस्टेंस लेना है वो अब 3x माइनस 2y प्लस 7 है, तो यहाँ पर आएगा 3x 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, और ये दिया हुआ इज इक्वल्स टू 10। अब आपको ये दिखाना है कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए, इसको समझाने के लिए पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ पर मॉड ले लो क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13, और यहाँ प्लस आएगा बराबर 10। अब देखिए, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास अगर लीनियर रिलेशन आ रहा है x एंड y में, कोई भी लीनियर रिलेशन, जैसे स्टैंडर्ड ये है कि ax by प्लस c बराबर 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। अब यहां देखो, यहां पर है क्या, ऐसे समझ लो कि ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ, कुछ ले लो, x ले लेते हैं, या प्लस मॉड ऑफ y बराबर a, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला केस ये होगा कि जब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो यहां पर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ x का मतलब है कि एक्सप्रेशन है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, अब x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a, x पॉजिटिव है पर y निगेटिव है। अब यहाँ पर x निगेटिव है पर y पॉजिटिव है, तो कितना आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, x निगेटिव y पॉजिटिव। और अगर दोनों ही निगेटिव हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू a आएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव हो जाए और फिर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन एक्स वाई में ही रहेगी तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाए तब भी एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा। यहां पर किसी भी तरीके से 4 केसेस लेने पड़ेंगे हमको, 1 2 3 4। पहले ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, एक्स वाई फिर से रिलेशन,
दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पर चारों ही केसेस में क्या मिलेगा, एक्स वाई में रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P मूव कर रहा है वो किस पे करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा। आपको बस ये लिखना पड़ेगा कि, या इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पर आप चार केसेस लेंगे। पहला केस ये होगा कि ये जब दोनों पॉजिटिव होंगे, फिर ये जब ये दोनों निगेटिव होंगे, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव। केस ले लेते हैं। अब ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 2, 3y रूट 13, 2y बाई रूट 13, 7 बाई रूट 13 इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए x आ गया यहाँ पर 1 बाई रूट 2 प्लस 3 बाई रूट 13। बेसिकली ये सॉल्व करने में कम इंटरेस्टेड है, लोकल जानना चाहते थे। तो जब भी रिलेशन x और y में आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 13 और प्लस कांस्टेंट आ जाएंगे 7 बाई रूट 13 माइनस 5 बाई रूट 2 माइनस 10। पर ये लाइन क्या है, ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ले लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो जब भी लीनियर रिलेशन x एंड y के बीच में होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो आप ये लिख लीजिएगा यहाँ पर। बाकी जितने भी केसेस ले रहे हैं उसमें लीनियर रिलेशन आ रहा है बिटवीन x एंड y, ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट